अनस्ट्रेटेड मसल, नाम से ही जाहिर है कि स्ट्रिएशन नहीं होगा। और स्मूथ मसल और विसरल मसल और हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए इनवॉलेंट्री। इस मसल का अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, इनके जो मसल फाइबर हैं ये पैरेलल होते हैं, ये पैरेलल, ये मसल फाइबर है। इसमें बीच में ये न्यूक्लियस है। ये मसल फाइबर आ गई। इन मसल फाइबर का नाम आप जानते हैं, मायोफाइब्रिल। ऊपर की लेयर कहलाएगी सार्कोलेमा। बीच में जो है वो है न्यूक्लियस। तो कहाँ पे पाई जाएंगी ये, लोकेशन क्या रहेगी? These are present in the wall of visceral organ। हमारे अंदर पाए जाने वाले शरीर के अंग, ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? लाइक alimentary canal, blood vessels, urinary bladder, ureter पेशाब की नली, जेनाइटल डक्ट, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती। सो इसीलिए आर कॉल्ड एज विसरल मसल। इसीलिए इनको विसरल मसल नाम दिया गया है। ये स्किन में भी है हमारी में। दीज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन डर्मिस। डर्मिस क्या होती है? स्किन की लेयर ऑफ स्किन। आयरिस, आंख की पुतली जो होती है। एंड सिलियरी बॉडी, ये भी आंख के अंदर बॉडी होती है, ऑफ आईज। यहाँ ये पाई जाती है। समझे? अब इसका स्ट्रक्चर जिक्र करें। समझ में तो आ गया स्ट्रक्चर, फिर भी एक बार हम जिक्र करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ स्मूथ मसल। ये छोटी होंगी उससे। तो दीज आर स्मॉल साइज्ड, स्पिंडल शेप है ये। स्पिंडल जैसा स्ट्रक्चर बनाया, स्पिंडल शेप, हैविंग टेपरिंग एंड। जो उसके किनारे हैं वो टेपर होते हैं। इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगी या कम होंगे?
बोलिए मिस्टर गहलावत, उसमें तो बहुत थे। और ग्लाइकोजन भी, ये उससे कम, क्योंकि इन्हें कम काम करना है। बात समझ में आ रही है? ये कम है इसमें। बताओ, आप बताओ बात भाई, ये यूनिन्यूक्लिएट या मल्टी न्यूक्लिएट? सर यूनिन्यूक्लिएट। बिल्कुल सही जवाब। यूनिन्यूक्लिएटेड, एक न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस इज सिंगल, कॉमा ओवल एंड सेंटर में, समझे? मायोफाइब्रिल जो है इनके, डार्क और लाइट बैंड है या नहीं? डू नॉट हैव dark and light bands, don't have, so are called, इसलिए कहलाती हैं unstriated। ठीक है। और स्मूथ मसल, हर चीज के पीछे रीजन है ना। जो इनके मायोफाइब्रिल्स हैं, प्रोटीन वही दो तरह की होगी। तो द मायोफाइब्रिल्स आर फॉर्म्ड ऑफ randomly arranged मायोसिन, और दूसरी कौन सी थी? एक्टिन, इसके फिलामेंट थे। इसमें ब्लड वेसल बहुत ज्यादा होंगी या कम होंगी? हाँ मिस्टर कनियर, अब तो बता दिया। लेस वेस्कुलर, एंड खास बात आ गई, वो CNS सप्लाई कर रहा था, ये सप्लाइड बाय ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ध्यान रखना है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। दीज आर नॉट अंडर द विल ऑफ एन एनिमल, hence called as involuntary muscle। ये भी रीजन निकल के आ गया। हमारे स्केलेटन से भी अटैच नहीं है, दे आर नॉट अटैच्ड टू skeletal structure, so also called as non-skeletal muscle। और ये थकती नहीं है, तो दे आर नॉन फटीग, ये ध्यान रखना, मसल। So this is all about the structure of smooth muscle। कल मैं आपको
कार्डियक मसल की जानकारी दूंगा।